नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फिर आज के सेशन की लोग शुरुआत करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। बीएड और डीएलएड 2025-26 सत्र में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो कि एनसीटी के द्वारा जारी की गई है। और सभी ऐसे छात्रों को जो बीएड में या फिर डीएलएड में 2025-26 सत्र में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसी संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है। बीएड और डीएलएड को लेकर के 4 नए नियम जारी किए गए हैं, 4 नई गाइडलाइन जारी की गई है एनसीईटी के द्वारा। इनको अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं और इन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में आपकी डिग्री जो है वो मान्य ना की जाए। तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो, बीएड और डीएलएड को लेकर के 4 नए नियम बनाए गए हैं, 4 नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। ऐसा ना हो कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपकी डिग्री को मान्य ना किया जाए। तो चलिए देखते हैं कौन सी 4 महत्वपूर्ण जो अपडेट हैं वो निकल करके आई हैं, कौन सी 4 गाइडलाइन है, नोटिस है जो जारी की गई। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, एनसीटी के द्वारा बीएड और डीएलएड के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। और इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है उन सभी छात्रों के लिए जो 2025-26 जो है सत्र में बीएड या फिर डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है बीएड और डीएलएड कार्यक्रम में। तो क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है, यानी कि सुधार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक जो परिषद है, एनसीटी जो है, तो उसने बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम को लेकर के एक दिशा निर्देश जारी किया है। और यह दिशा निर्देश जो है वो इसी साल से लागू होगा, मतलब 2025 सेशन में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं बीएड या डीएलएड में, तो उन इसी वाले सेशन से जो है ये जो बदलाव किया जा रहा है वो लागू होगा। और इसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में हमको योग्य और जो है व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण जो है शिक्षक प्राप्त हो सके। तो सबसे बड़ा जो बदलाव हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे, एक समय में एक ही डिग्री मान्य होगी। अभी तक बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा था कि हम बीएड में एडमिशन ले लेते हैं और फिर प्राइवेट में कहीं पर डीएलएड में भी एडमिशन ले लेंगे, 2 कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, दोनों एक साथ चलते रहेंगे। अगर बीएड वालों की डिग्री वैकेंसी आ गई तो बीएड की डिग्री लगा देंगे, और डीएलएड वाली अगर प्राइमरी की वैकेंसी आ गई तो डीएलएड की डिग्री लगा देंगे। तो बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसा ही कर रहे थे। अब यहाँ पर एकदम स्थिति क्लियर कर दी गई है, स्पष्ट कर दी गई है कि एक समय में सिर्फ एक ही कोर्स आप कर पाएंगे। एनसीटी की तरफ से दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि जो भी छात्र हैं वो एक साथ बीएड और डीएलएड 2 शिक्षक पाठ्यक्रम नहीं कर पाएंगे, यानी कि 2 कोर्स को एक साथ नहीं कर पाएंगे। अब एक समय में एक ही कोर्स कर पाएंगे, या तो बीएड कर पाएंगे या तो डीएलएड कर पाएंगे। अगर आप दोनों कोर्स एक साथ कर रहे हैं तो आपकी डिग्री मान्य नहीं की जाएगी, सिर्फ आपका समय और आपका पैसा बर्बाद होगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक समय में सिर्फ एक कोर्स कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो प्रभावित ना हो। आप एक ही कोर्स पर फोकस करें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, ताकि शिक्षा की जो गुणवत्ता है जो सरकार को चाहिए वो बनी रहे। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करेंगे, जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो है इंटर्नशिप की अवधि बढ़ाई। बीएलएड जो बीएड पाठ्यक्रम है और डीएलएड जो पाठ्यक्रम है, इसमें जो टीचिंग होती थी, जो इंटर्नशिप होती थी, उसको उसका समय अब बढ़ा दिया गया है, और मिनिमम कम से कम 6 महीने कर दिया गया है कि कम से कम 6 महीने आपको किसी अन्य स्कूल में जा करके इंटर्नशिप करना होगा। पहले क्या होता था, इसकी अवधि कम हुआ करती थी, लेकिन अब कम से कम 6 महीने कर दिया गया कि 6 महीने तो आपको करना ही करना है, और ये स्थिति इससे अधिक भी हो सकती है। उद्देश्य बस इतना ही है कि बेहतर तरीके से आपको शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके, एक अनुभवी आप अनुभव प्राप्त कर सके, ताकि जब आप टीचर बन करके स्कूल में जाएं, अपनी क्लासरूम में जाएं, तो उसका बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि अब आपकी इंटर्नशिप जो है वो बढ़ा दी गई है, उसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी गई। तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए दिशा निर्देश। बीच में एक बार डिमांड चल रही थी कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो घर बैठे चीज़ों को कर सकें, चीज़ों को पढ़ सकें और क्लास ले सकें। तो यहाँ पर एनसीटी ने स्थिति साफ कर दिया और क्लियर कर दिया है कि बीएड और डीएलएड जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन नहीं किए जा सकते हैं। पाठ्यक्रम के पढ़ाई के लिए आपको स्वयं को जो है कक्षा में उपस्थित करना होगा, और इंटर्नशिप में आपको खुद उपस्थित होना होगा, सारी चीज़ों को आपको खुद करना होगा, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे और शिक्षा की गुणवत्ता से कोई भी समझौता
नहीं किया जाएगा। तो ये तीसरी बात हो गई कि ऑनलाइन का कोई भी प्रावधान नहीं है, आपको ऑफलाइन मोड में ही सारी चीज़ें करनी होगी, आपको कैंपस में क्लास में उपस्थित होना होगा। चौथी जो बड़ी अपडेट है, चौथी बड़ी अपडेट और जो लास्ट अपडेट है वो ये है कि मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही दाखिला लें। एनसीटी ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी की है कि आप बीएड में या फिर डीएलएड में 2025-26 सेशन में एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन लेने से पहले, प्रवेश लेने से पहले आप उस संस्थान को देख लें कि वो एनसीटी की मान्यता को पूरी करता है या नहीं, एनसीटी के द्वारा मान्य है या नहीं है। तो पहले आप ये ज़रूर जांच कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्जी कॉलेज हैं जो चल रहे हैं जो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कहीं गलती से अगर आपने उन संस्थानों में एडमिशन ले लिया और आपने 2 साल के बीएड या डीएलएड के कोर्स को कंप्लीट कर लिया, आपको डिग्री भी मिल गई, लेकिन जब वैकेंसी की बारी आएगी तो फिर आपकी वहाँ पर डिग्री जो है वो मान्य नहीं की जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, एनसीटी की मान्यता को पूरी नहीं करता है। तो ये 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और इन 4 चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें, डिग्री कंप्लीट कर लें, तो फिर आपकी डिग्री की आपकी जो डिग्री है, जो भी कोर्स है, तो उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहाँ पर आप ज़रूर देख लें कि उस कॉलेज को एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो ये एक चीज़ हो गई। ऑनलाइन आपको बता दिया गया कि ऑनलाइन शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं, तो आपको ऑफलाइन मोड में उपस्थित होना होगा। इंटर्नशिप की अवधि भी आपकी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा जो बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि हम बीएड कर लें और साथ में हम ऑफलाइन किसी दूरस्थ शिक्षा से पीजी के लिए अप्लाई कर दें, पीजी कर लें या फिर बीएड डीएलएड एक साथ कर लें, तो इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि एक समय में सिर्फ एक ही कोर्स मान्य होगा। अगर आप एक से अधिक कोर्स कर रहे हैं तो आपकी डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा, आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये बड़ी अपडेट है एनसीटी की तरफ से निकल करके आ रही है, जो बीएड और डीएलएड में एडमिशन लेने वाले 2025-26 सेशन में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए जारी किया गया। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे, जो शंका होगा, संदेह होगा, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी हम लोग इस तरीके की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हाजिर हों तो आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो अभी के लिए हम लोग इस सेशन में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।